नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज वाधवा और आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो है व्हेन इज़ द राइट टाइम टू हैव माय जॉइंट्स रिप्लेस्ड। तो दोस्तों, जब भी किसी को घुटने या चूल्हे की तकलीफ होती है, सबसे बड़ा कंसर्न होता है डॉक्टर साहब कितना समय और निकल जाएगा। ये समय का तार बड़ा डिबेटेबल, मैं हर एक को समझाता हूँ। मैं आपको एक साधारण सी मिसाल दूंगा। अब हम किस स्टेज को गिनते हैं कि हमारी दीवार पे दोबारा पेंट होना है? किसी के लिए वो समय है जब दीवार का पेंट गंदा हो रहा है, किसी के लिए है जब पेंट पील ऑफ हो रहा है, और किसी के लिए जब सीमेंट भी उकड़ के जब ईंटें दिख रही हैं। सब पे हो सकता है, लेकिन ये सवाल पहले आता है कि हमने अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इतने समय तक ख़राब क्यों रखा। तो यदि आपने सब थेरेपीज़ अप्लाई करी, आपने वेट रिडक्शन करा, एक्सरसाइजेस करी, मेडिसिन को यूज़ करा, आपने उसके लिए स्पेशल फिजियोथेरेपिस्ट को मूव इन करा, उनका एक्सपीरियंस लिया और सारी कार्टिलेज प्रोटेक्टिंग मेडिसिन यूज़ करी, लेकिन उस सब के बाद भी आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ हैम्पर्ड है। क्वालिटी ऑफ हैम्पर्ड माने अगर मेरे घुटने की तकलीफ़ है तो मैं ज़्यादा देर तक चल नहीं पा रहा हूँ, मैं जीना सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहा हूँ, मैं स्लोप्स पे नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा लिम्प आ रहा है, मेरा इस तरह से डकलिंग गेट आ रहा है, इससे मेरी कमर ख़राब हो रही है, मेरा घुटना सूज जाता है, आई हैव नाइट पेन्स, आई कैन नॉट लिव लाइक बिफोर। अ फीमेल सेज़ कि मैं किचन का काम पहले जैसे नहीं कर पा रही हूँ। एक आदमी है कहता है कि मैं गार्डनिंग पहले जैसे नहीं कर पा रहा हूँ। एक चूल्हे की समस्या है जहाँ पे उसको लगता है कि मैं दूसरे चूल्हे पर लोड कर रहा हूँ, मेरा लिम्प लंगड़ाव आ रहा है, मेरी टांग छोटी हो रही है कोलैप्स होने से। ये सब वो इंडिकेशंस हैं जहाँ पर आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ आ रहे हैं, और ये वो समय है जहाँ पर आपको अपने डॉक्टर के साथ बैठ के एक वन ऑन वन डिस्कशन करना है ऑन द फेज़ ऑफ योर सर्जरी। मैं हर एक पेशेंट को कहता हूँ कि 50 वर्ष के बाद ज़िंदगी की बैक काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। आप अपाहिज होके उस स्टेज को करो, व्हीलचेयर पहुँच कर या चलती फेज पे करो, चीज़ तो वही होनी है, लेकिन जो समय आप लूज़ कर दोगे वो लौट कर वापस कभी नहीं आएगा। इसीलिए आप बेसिक नॉन ऑपरेटिव ऑप्शंस को ट्राई करिए। अगर आपकी लाइफ अच्छी चल रही है उसको और पुल ऑन करिए, लेकिन आपकी जो वर्ड एक्टिविटी है ये बड़ा नैरो है। हमारे इंडियन पेशेंट्स में एक क्वेश्चन है कि जब तक मैं घर का काम कर पाती हूँ, वेयरएज एक्टिविटी इज़ वॉकिंग। क्योंकि हम सब ने देखा कि अगर आप दिन में 2-2.5 किलोमीटर सैर एक समय पर नहीं करते हो तो आपके हार्ट के वेसल्स ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं, और यही आर्थराइटिस पेशेंट्स होते हैं जो कार्डियक पेशेंट भी होते हैं। आपकी शुगर होती है, शुगर के लिए भी चलना ज़रूरी है, नहीं चलेंगे तो इंसुलिन की डोज बढ़ती जाएगी। इसीलिए आपका एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आपकी एक्टिविटीज़ कर्टेल हो, आप उस दिन सर्जरी के बारे में सोचिए। हमारे पंजाबी में एक कहावत है, हंडा डाई चलो, मीन्स वो लोग उस स्टेज तक प्रोग्रेस करते हैं जिस स्टेज तक वो व्हील चेयर या बाथरूम जाने के काबिल नहीं रहते, लेकिन उस स्टेज पर हम और बहुत ज़्यादा इसकी कीमत अदा कर चुके होते हैं। बिकॉज जो एक घुटना ख़राब था उससे दूसरा भी हो गया, दोनों से बैक भी हो गई, जहाँ मेरा एक चूल्हा ख़राब था उससे सेकंड भी ख़राब हो गया। इसलिए राइट टाइमिंग इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। सो दोस्तों, टू समराइज़, हम सर्जिकल ऑप्शंस को उस समय लेकर आएंगे जब हमारा पेन एट रेस्ट है, हमारी स्लीप डिस्टर्बेंस हो रही है, हमारी इमोशनल वेलबींग अफेक्ट हो रही है, हमारा लिम्प आ रहा है, लंगड़ाव आ रहा है, हमारी डेली एक्टिविटीज़ यानी जैसे सीढ़ी चढ़ना, साइकिलिंग और थोड़ा सा टॉयलेट सीट को यूज़ करना, ये चीज़ें इम्पैक्ट हो रही हैं, हमारी नॉर्मल एक्टिविटी रिस्ट्रेंट हो रही है। जिस समय ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएं, दैट्स अ स्टेज यू नीड टू सिट विद योर डॉक्टर एंड डिसाइड, डॉक टेल मी, इज़ इट माई राइट टाइम टू गेट अ सर्जरी, बिकॉज यू विल अचीव अ लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स ऑल्सो। आपकी पेन सर्जरी से ख़त्म होगी, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होगी, आपकी घुटने की मूवमेंट्स वापस आएंगी। अगर आपको चूल्हे की समस्या है तो आपकी टांगों की जो लंबाई है वो बराबर हो जाएगी, आपका लिम्प ख़त्म हो जाएगा, और सबसे बढ़िया आप इंजॉय करके अपना दूसरा बचपन जी पाएंगे। तो दोस्तों, यदि आपको समस्या है घुटने और चूल्हे की और वो नॉन ऑपरेटिव ऑप्शंस काम नहीं कर रही हैं, तो हिम्मत करिए, आगे बढ़िए, एक अच्छा जीवन, एक दूसरा बचपन आपका इंतज़ार कर रहा है।